क्वेश्चन के आसपास टारगेट रखिए, बिल्कुल आपका हो जाएगा। चलिए आज हम लोग यूपी स्पेशल स्टार्ट करते हैं। तो यूपी स्पेशल में सबसे पहले हमें देखना है कि यूपी की स्थिति क्या है, कहां पर मौजूद है। तो आप लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्जिट्यूड यानी कि देशांतर, इसके बारे में जानते होंगे। तो अगर आप ये जानते हैं कि ये जो अर्थ है अगर बना दिया जाए तो यहां पर जो लाइन खींची जाती है, ठीक है ना, ये कैसी है, एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है और ये जो है आपका ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रेखा खींची जाती है। यही ये क्षैतिज रेखा, इसी को अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर जो होती है इसी को क्या बोलते हैं, देशांतर बोला जाता है या लॉन्जिट्यूड कहा जाता है। बात समझ में आई। तो इसी से किसी भी जगह की स्थिति प्राप्त की जाती है कि कौन सी जगह कहां पर लोकेटेड होगा। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जब स्थिति बताना होगा तो क्या बताएंगे, तो यहां देखो ये है उत्तर प्रदेश, है ना। तो अगर उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 23.52, ठीक है ना। तो या कह सकते हैं आप 23 डिग्री 52 मिनट, इसको डिग्री और मिनट में काउंट करते हैं। तो 23 डिग्री 52 मिनट ये उत्तरीय अक्षांश है। देखो यहां पर अगर इसको इक्वेटर मान लिया जाए तो ये ऊपर वाले जो अक्षांश ऐसे बढ़ते हैं ऊपर ना, इसको उत्तरीय अक्षांश कहते हैं, और ऐसे जो भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ जो अक्षांश बढ़ते हैं उसको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है ना, यानी लैटिट्यूड। ये नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ये साउदर्न लैटिट्यूड। तो उत्तर प्रदेश कहां से उपस्थित है, इसकी शुरुआत होती है 23 डिग्री 52 मिनट से और कहां तक है, ये 31 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना, यानी 31 डिग्री 28 मिनट तक इसका विस्तार है। तो यहां अगर ये देखो, आपको देखने में ऊपर नीचे लग रहा है, लेकिन अगर यूपी का अगर नक्शा अगर एक बना दिया जाए ऐसे, तो यहां से शुरू होता है, जो यहां से शुरुआत हो गया ये 23 डिग्री 52 मिनट है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये कितना है, 31 डिग्री 28 मिनट है। ये आपका कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए तो। वहीं पर अगर देशांतर का विस्तार, जो ये लाइन चलती है इस तरीके से, इस देशांतर के विस्तार की अगर चर्चा करें तो देशांतर कहां से कहां तक है। तो देखो एक चीज समझो, यहां पर जो ग्रीनविच लाइन होती है, ग्रीनविच लाइन यानी इसको 0 डिग्री कहा जाता है, इसके इस साइड में पूर्वी देशांतर होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूर्व दिशा में है, और इसके दूसरे साइड में इधर पश्चिम साइड में इसको पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो 77 डिग्री 23 मिनट, कितना, 77 डिग्री 30 मिनट, सॉरी 77 डिग्री और 30 मिनट ये पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है अपना उत्तर प्रदेश। बात समझ में आई। तो कितना, 77 डिग्री 30 मिनट से पूर्व की तरफ से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व की तरफ ये पूरा फैला हुआ है अपना उत्तर प्रदेश। याद हो जाएगा ये आपको आपका अक्षांशीय और ये देशांतरीय विस्तार है। और आप जानते हैं हमारे ही उत्तर प्रदेश में 82 सही 1/2 ये डिग्री पूर्व की तरफ यानी ईस्ट की तरफ, ये जो आपका देशांतर होता है यानी कि लॉन्गिट्यूड होता है, इसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं। और ये आपके नैनी से होकर जाता है मिर्जापुर, ठीक है ना, नैनी से होकर जाता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। और अगर विस्तार देखें तो कुल विस्तार अगर इनके बीच के अगर डिफरेंस करेंगे आप, तो आपको 27 डिग्री और 36 मिनट का डिफरेंस नजर आएगा। तो अक्षांशीय विस्तार टोटल कितना है, तो ये आपका 60 डिग्री और 36 मिनट। और वहीं पर देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो ये 60 डिग्री 9 मिनट है। तो देखो दोनों में 7-7 तो है, लेकिन यहां पर अक्षांशीय में 36 का आंकड़ा है और यहां पर देशांतरीय में 9 का आंकड़ा है। ऐसे याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश की स्थिति है, ये आपको याद करना होगा। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है साथियों। चलो अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में चर्चा करना है हमें, ठीक है ना। तो अगर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम चर्चा करें यहां पे, तो ये देखें तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल ये कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। याद हो जाएगा। तो कुल क्षेत्रफल जो है ये कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और अगर ये देखा जाए कि भारत के कुल क्षेत्रफल जो कि लगभग 32 लाख से ज्यादा है, उसके कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो वो है 7.33%। तो याद रखिए कितना है, 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है अगर पूरे भारत से कंपेयर किया जाए तो। और
पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पूर्व की तरफ, यहां से पूर्व और इधर पश्चिम की तरफ लंबाई अगर देखा जाए तो 650 किलोमीटर है। कितना है साथियों? 650 किलोमीटर है। और अगर दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर चौड़ाई देखा जाए, ऊपर से नीचे चौड़ाई देखा जाए तो 240 किलोमीटर की ये चौड़ाई है। तो ये उत्तर प्रदेश का एक सामान्य आपको कुछ मैंने आपको ज्ञान बताया। तो दोस्तों हेलो सभी लोगों को, आप लोग जुड़ जाइए और इसको लाइक शेयर करना भी मत भूलना। यूपी पीसीएस का एग्जाम आ गया है पास में, तो अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं इसके अंदर। देखिए आज की क्लास के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश के जो जनसंख्या से संबंधित कुछ चीजें देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कौन कौन से मेला लगता है, कहाँ कहाँ पर कौन सी झील उपस्थित है, कौन सा जिला किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है ना, एक उत्पाद एक जिला, ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर और उसके बारे में जनरल नॉलेज जितना है वो सारा का सारा हम लोग कवर कर डालेंगे इसके अंदर। ठीक, चलो अब हम लोग बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। क्या है? पलाश। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है, इसके बाद राजकीय पक्षी की बात करें तो ये सारस है। कौन सा है राजकीय पक्षी? सारस। सारस राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु की अगर बात करें तो यह है बारहसिंघा। क्या है? बारहसिंघा राजकीय पशु है। और राजकीय वृक्ष या राजकीय पेड़ की बात की जाए तो राजकीय वृक्ष क्या है? ये अशोक या सीता अशोक भी कहा जाता है। तो अशोक राजकीय वृक्ष है, ये उत्तर प्रदेश के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले तथा उससे जुड़े जिलों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े वाले जिले, ठीक है, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य और उन राज्यों से जुड़े हुए कुछ जिलों के बारे में चर्चा करें तो अगर झारखंड की बात करें, देखो वैसे 8 राज्य कुल और 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल मिला के 9 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है ना, ये बात आप याद कर लेना। अब इसमें झारखंड, झारखंड से क्या है आपका सोनभद्र, ये अटैच होता है। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपको देखने को मिलेगा। देखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी कौन बनाता है? सोनभद्र। तो झारखंड से केवल एक जिला सोनभद्र अटैच है, छत्तीसगढ़ से भी केवल एक जिला सोनभद्र अटैच्ड है। मध्य प्रदेश से कई सारे जिले हैं जिसमें आपका सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, ये बांदा है, ठीक है ना, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा, ये जिले आपके मध्य प्रदेश से हैं। तो गिन लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल मध्य प्रदेश से कितने जिले अटैच हो गए? टोटल 11 जिले अटैच हो गए। कितने? 11। ठीक है ना, बात समझ में आई? टोटल 11 जो है मध्य प्रदेश से अटैच हो गए। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार की, तो बिहार से सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये बिहार से संपर्क करते हैं। तो कितने जिले हो गए बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 ऐसे जिले हैं जो बिहार से बाउंड्री बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। याद रहेगा? इसी तरीके से बहुत सारे चीजें आपको याद रखना होगा। चलो आगे हम बात करें तो अगला है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान किससे किससे है? मथुरा और आगरा से। ठीक है ना, राजस्थान किससे अटैच होता है? मथुरा और आगरा से अटैच होता है। याद रहेगा साथियों। इसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा जो है ये सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, अलीगढ़ और मथुरा। तो देखा जाए तो यहां पर तो हरियाणा जो है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, कितने जिले हो गए आपके? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल 6 जिलों से ये अटैच होता है। फिर दिल्ली की बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से ये अटैच होता है। हिमाचल प्रदेश आपके सहारनपुर, एकमात्र जिला सहारनपुर से ये सीमा बनाता है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और आपके पीलीभीत, इनसे आपका इसकी बाउंड्री बनती है।
तो ये ऐसे एक बार फिर से देख लो, मैं बता दूं आपको, झारखंड से सोनभद्र बनाता है, छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र बनाता है, मध्य प्रदेश से ये 11 जिले हैं, 11 का नाम पढ़ लेना आप लोग, बिहार से 7 जिले बनाते हैं, 7 का नाम आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद राजस्थान, मथुरा और आगरा से, फिर हरियाणा से 6 जिले बनाता है, वो पढ़ लेना। दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के अटैच होते हैं। हिमाचल प्रदेश का आपका सहारनपुर हो गया, और उत्तराखंड से भी आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले हैं ये, जो कि सीमा रेखा पे अटैच्ड है, सीमा बनाते हैं। और एक देश है जो भारत के साथ में सीमा बनाता है, जिसका नाम है नेपाल। और इसमें कौन कौन से जिले इससे जुड़ते हैं? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ठीक है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये जिले हैं जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो कौन कौन सा हो गया? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा है? ललितपुर। ललितपुर आपका 3 तरफ से तो एक मात्र ऐसा जिला ललितपुर है जो कि मध्य प्रदेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, तो पूछा जा सकता है ना, तो कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ में? तो कौन सा राज्य है? वो मध्य प्रदेश है, जो सबसे लंबी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ में, ठीक। इसके बाद उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, तो सबसे लंबा मध्य प्रदेश और सबसे छोटा कौन है? हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी सीमा बनाता है आपके उत्तर प्रदेश के साथ। सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो सहारनपुर से उनकी सीमाएं मिलती हैं? तो कौन से? हरियाणा है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश। तो याद रखो, सहारनपुर से कौन कौन कितने राज्य हो गए जुड़ते हैं? 3 राज्य जुड़ते हैं सहारनपुर से, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, 3 राज्य जुड़ते हैं, याद रहेगा। अब बात करें सोनभद्र से कितने सीमावर्ती राज्य हैं, यानी कि सोनभद्र के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो ऐसे 4 राज्य हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, सोनभद्र एक ऐसा जिला जिससे 4 राज्यों की सीमाएं मिलती है। कौन कौन सी? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य जिले अपना बाउंड्री किसे बनाते हैं? ये आपके सोनभद्र से बनाते हैं। और मध्य प्रदेश जो है कुल 11 जिलों को स्पर्श करता है, तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और वहीं पर बात करें तो प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? यानी देखो, जिले एक दूसरे से भी तो जुड़े होते हैं, तो एक ऐसा जिला जो सबसे कम जिलों से जुड़ा हुआ है उसका नाम है ललितपुर। यह केवल और केवल झांसी से जुड़ा हुआ है। तो देखो, ललितपुर 3 साइड से किससे जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश से, और एक साइड से वो झांसी जिले से जुड़ा हुआ है। तो ललितपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे आपको फैक्ट मिल रहे हैं ना यहाँ पर, ऐसे ही फैक्ट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगर अगले हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में, देखो भारत की भी जनगणना इसी में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन यहां पर नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना का कंपैरेटिव स्टडी भी कर डालेंगे। लेकिन आज के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश की ही जनगणना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बात समझ में आई? तो चलो उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, ठीक है, देखो कुल जनसंख्या कितनी उत्तर प्रदेश की है, या ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो जितने मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीजें आप ज्यादा याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर याद रखना कि जो है 19 करोड़ इतना 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 नंबर, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाने की संभावना है। मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो लिंगानुपात, देखो ये जनगणना कौन सा है ये भी जान लो आप। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर ये सारा का सारा विवरण आपको दिया जा रहा है। तो इस विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912। लिंगानुपात क्या होता है भाई? लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है इसको लिंगानुपात कहा जाता है। तो 1000 पुरुषों पर भारत में महिलाओं की संख्या, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितना है? 912। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा जेंडर गैप है। जनघनत्व की बात करें, यानी कि पीपल डेंसिटी, जो लोगों के घनत्व है, तो उसके बारे में करें तो कितना है? 829। कितना है? 829। तो 829 है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व।
और दशकीय वृद्धि दर कहा जाए कितनी है। दशकीय वृद्धि दर का मतलब कि एक दशक के अंदर जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई है, तो कितना है 20.2%। कितना 20.2% आपकी दशकीय वृद्धि है, डिकेडल ग्रोथ जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, कितनी है 20.2%। साक्षरता दर कहा जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो साक्षरता दर कितनी है 67.7%। लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश की कितनी है 67.7% है। और अगर यहीं पर पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः देखी जाए, किसकी, पुरुष की और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः देखा जाए, तो 77.3% किसका है, पुरुष का। 77.3% किसका है, पुरुष का, और 57.2% ये किसका है, ये महिला का साक्षरता दर है। तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है भाई, 20.1% का डिफरेंस आ रहा है। तो पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच में डिफरेंस उत्तर प्रदेश में कितना है, क्या बताएंगे आप, 20.1% ये साक्षरता दर के अंदर दोनों में डिफरेंस है। टोटल साक्षरता 67.7% है। ठीक, अब हम बात करें अनुसूचित जाति का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना है। अनुसूचित जात, शेड्यूल कास्ट का कितना प्रतिशत है, तो 20.7% है। कितना है बेटा बताओ, 20.7% है, याद रहेगा 20.7%। ठीक, इसके बाद अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, सीधे शेड्यूल ट्राइब्स, जनजाति का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, इनका प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश में, तो 0.6%। यानी अनुसूचित जाति का जो अनुसूचित जाति उसका प्रतिशत 20.7 और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है वो 0.6%, यानी काफी कम है। ठीक, इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, बताओ। ग्रामीण जनसंख्या यहाँ काफी ज्यादा है, 77.7%। तो 777 याद रख लो वैसे, तो कितना है, केवल 777 आता है, ठीक है ना। तो ग्रामीण जनसंख्या 777 आएगा, तो 77.7% ऐसे याद रखो। इसके बाद नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो भाई 100 में ये 777 घटा देना, ठीक है ना, 77.7 घटा देना, तो कितना आ जाएगा 22.3%। तो एक याद रखो ऊपर वाला, नीचे वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो बताओ ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है 77.7, और अगर नगरीय कहा जाएगा तो 22.3% है। कार्य में सहभागिता की दर, कार्य में सहभागिता की दर ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये कितना है 32.94%। कितना है 32.94% है आपका कार्य में सहभागिता की दर। और शिशु लिंगानुपात, देखो लिंगानुपात कितना था 912 था, ठीक है ना, लिंगानुपात कितना था 912 था। और अगर शिशु लिंगानुपात की बात करी जाए तो शिशु लिंगानुपात कितना है 902 है। कितना है 902 है बेटा, ये याद रहेगा। तो दोनों में अंतर है, केवल लिंगानुपात कहा जाएगा तो 912 और शिशु लिंगानुपात कहा जाएगा यानी चाइल्ड आपका सेक्स रेशियो कहा जाएगा तो क्या बताएंगे आप 902 बताया जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करें तो इसमें कुछ जिलों के बारे में, कुछ स्पेशल जो कि आपके जनगणना से निकल कर चीजें आती हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्या देखने वाले हैं इसमें, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। अगर पूछा जाए कि बताओ सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है तो क्या बताएंगे, गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला ये कौन सा है तो आप क्या बताएंगे, ये श्रावस्ती है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसा जिला जिसमें महिलाएं जो है ज्यादा साक्षर है, सर्वाधिक साक्षर है, वो कौन सा है, कानपुर नगर। तो कानपुर नगर की महिलाएं क्या है, ज्यादा साक्षर हैं। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला अगर जिला पूछा जाए तो कौन सा है, श्रावस्ती। तो देखो श्रावस्ती में वैसे ही साक्षरता कम है, तो महिलाओं की साक्षरता भी श्रावस्ती में क्या है, बहुत ही कम है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो ये गौतम बुद्ध नगर ही है। ठीक है ना, तो देखो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी गौतम बुद्ध नगर और पुरुष साक्षरता दर वाला भी जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती। तो याद रखना श्रावस्ती तीनों में आएगा। केवल साक्षरता दर पूछा जाए तो भी श्रावस्ती है, महिला साक्षरता दर पूछा जाए न्यूनतम तो भी श्रावस्ती है, और पुरुष न्यूनतम पूछा जाए तो वो भी क्या है, वो भी श्रावस्ती ही है। तो न्यूनतम कहीं भी साक्षरता से रिलेटेड आए तो क्या बताएंगे आप, श्रावस्ती ही बताएंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला।
तो यहाँ पर देखो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट, और यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही है। याद रखो नंबर और प्रतिशत में अंतर होता है। प्रतिशत 100 में काउंट किया जाता है और नंबर टोटल लोगों की संख्या को कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये कौशाम्बी है। याद रहेगा, ये कौशाम्बी सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, अब देखो यहां पर प्रतिशत था और यहां पर जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सीतापुर। दोनों में डिफरेंशिएट कर लेना। प्रतिशत पूछा जाएगा तो कौशाम्बी बताना और जनसंख्या पूछा जाएगा तो सीतापुर बताना। किसमें? किसमें? अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। लास्ट टाइम पूछा गया था भाई, देख लो, ठीक है ना। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक, इसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये जौनपुर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, अब देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है कि कौन से जिले का जनघनत्व, पीपल डेंसिटी, वो सबसे ज्यादा है? तो भाई गाजियाबाद, ठीक है ना, दिल्ली से लगे हुए ये है। तो गाजियाबाद क्या है? ये सर्वाधिक आपका जनघनत्व वाला जिला है। और वहीं पर अगर न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे? ललितपुर है। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। ठीक है, चलो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला, अब यहां पर देखो जनसंख्या का तो पूछा, अब पूछ रहा है कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो क्या है वो है आपका गाजियाबाद। ठीक है ना। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला है गाजियाबाद। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रहा है, एसटी, ठीक है ना। शेड्यूल ट्राइब प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र। देखो ये सोनभद्र चार तरफ से जुड़ा हुआ है ना, चार अलग अलग राज्यों से ये जुड़ा हुआ है। और यहां पर अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। अब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो अधिकतम वाला प्रतिशत में कौन सा था? अधिकतम में गाजियाबाद था और न्यूनतम में कौन है? श्रावस्ती। तो न्यूनतम वाले में कई जगह पे श्रावस्ती आता है, अगर ना याद रहे तो फिर मैं क्या बोलूं, कर सकते हो। ठीक है, तो जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, ठीक है ना। देखो जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बागपत। बात समझ में आई? कौन सा है? बागपत। और अगर देखा जाए तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? यानी जहां पर ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है, ये कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक गौतम बुद्ध और न्यूनतम वाला कानपुर। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कौन सा जिला रहा? वो कानपुर नगर रहा। ठीक है ना। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ग्रामीण प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना है? 77.7%। और किसमें ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है? तो क्या बताएंगे आप? प्रयागराज। देखो यहां पर प्रतिशत नहीं लिखा है बल्कि जनसंख्या लिखा है, ये याद रखना। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर। तो ये भी जनसंख्या पूछा गया, ठीक है ना। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। अब पूछा जाए सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला, है ना। अब ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला सबसे ज्यादा कौन सा है? अब देखो नगरीय जनसंख्या सबसे जहां पर प्रतिशत में कम होगी वहीं पर आपके ग्रामीण प्रतिशत में सबसे ज्यादा होगा। तो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जो कौन सा था? वो श्रावस्ती था, ठीक है ना। और वहीं पर सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत किसमें आ जाएगा आपका? ये भी श्रावस्ती। बात समझ में आई? तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहां पे? श्रावस्ती। तो वहीं पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत भी होगा, ठीक है ना। तो वो भी क्या है? श्रावस्ती। और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला कौन सा होगा? गाजियाबाद। ये उसका उल्टा कर दो, यानी कि सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला कौन सा होगा? वो गाजियाबाद होगा। तो ये आपको दोनों चीजें, एक चीज याद रख लो तो ये दोनों याद हो जाएगा अपने आप में, ठीक है ना। चलो
नेक्स्ट बात करें तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ठीक है ना। देखो यहां पर भी जनसंख्या की बात की गई है, तो सबसे कम जनसंख्या, देखो एक तो पहले ये प्रतिशत वाले में भी बागपत था और जनसंख्या वाले मामले में भी क्या है, ये बागपत ही है। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बागपत है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है ना। यहां पर देखो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात दिया, ये याद रखना। लिंगानुपात के लिए तो जौनपुर था, लेकिन यहां पर कौन सा है, शिशु लिंगानुपात वाला जिला, तो ये कौन सा है, बलरामपुर है। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बलरामपुर। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो यह है बागपत। यहाँ शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, ठीक है ना, केवल लिंगानुपात की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो बताओ सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बलरामपुर, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बागपत है, याद रहेगा। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला औरैया है। कौन सा है, औरैया है, जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर पाई जाती है। और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर, तो फिर देखो फिर से श्रावस्ती आ गया। तो साक्षरता वाले में जहां पर भी न्यूनतम की बात होगी वहां पर श्रावस्ती लगाकर चले आना, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, ठीक है ना, कौन सा है, सोनभद्र है। तो प्रतिशत के मामले में भी सोनभद्र है और जनसंख्या के मामले में भी सोनभद्र है। किसमें, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक कौन सा है, सोनभद्र है, ये लगा के चले आना। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी कौन सा है, ये भी बागपत है। तो अगर कहा जाए न्यूनतम में कौन सा है, तो ये बागपत, याद रहेगा, न्यूनतम बागपत। और सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, ऐसा नगर जहां पे सबसे ज्यादा स्लम पाया जाता है वो है मेरठ। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में, आप लोग इसको याद रख लेना। अब बात करें सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले क्रमशः है। तो जिसमें सर्वाधिक नगर और न्यूनतम नगर, जिनको वैधानिक रूप से उनको नगर माना गया है, ऐसे जिले कौन कौन से हैं, तो इसमें कौन सा है, बदायूं सर्वाधिक और सबसे कम श्रावस्ती। तो न्यूनतम वाले में श्रावस्ती ज्यादातर जगहों पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्पेशल चीजें देखी, जहां पर हमने इसका जनगणना के बारे में जाना, ठीक है ना। और कुछ शुरू में हमने देखा कि राजकीय वृक्ष कौन है, पशु कौन है, पक्षी कौन है, ये सारी चीजें हमने आज देखा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और मन में आए तो शेयर भी कर सकते हो। ये आपकी महिमा के ऊपर है, ठीक है ना, कि आप इस वीडियो को कितना प्यार दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, और आज ही यूपी स्पेशल में फिर से मैं आपको पार्ट 6 में मिलूंगा, ठीक है ना, इवनिंग के टाइम में। तो आज की क्लास के लिए जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।